अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बिल्कुल खैर-खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक और बिल्कुल खैर-खैरियत से हूँ। मैं हूँ सोनिया पाकिस्तान से और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सेंट्रल जेल में मिलने वाले खाने के हवाले से। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैदियों को किस तरह का खाना सर्व किया जाता है सेंट्रल जेल में। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो का आगाज़ मैं इस दुआ से करती हूँ, या अल्लाह हमें इस तरह से नवाज़ दे, हमारी दुआओं को यूँ कबूल कर कि हमारे लबों पर कोई दुआ ना हो। तो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की वीडियो रोज़ाना मिलेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये शाम की चाय डिस्ट्रीब्यूट होने वाली क्या है ये? चाय 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 ये चाय है सारे? जी हाँ। ओ ये माय, तकरीबन 6,500-7,000 लोगों की चाय बन रही है और ये 6,500 डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहले शाम की चाय मिलेगी, फिर उसके आधे से पौन घंटे के बाद रात का मैंने खाना अपनी ज़िंदगी में ना मतलब इसका आधे वाला भी नहीं देखा है भाई, कि चाय का इतना बड़ा पतीला, यानी कि एक है, दूसरा है और ये तीसरा बन रहा है। ये देखें भाई, ये सालन के बड़े बड़े पतीले, ये पूरे, वाह। एक हफ्ते ये मेन्यू होता है, अच्छा, एक हफ्ते ये मेन्यू होता है और दूसरे हफ्ते ये मेन्यू। दूसरा हफ्ता ये मेन्यू होगा। ये देखें भाई, ये है जेल का खाना, चिकन कौरमा, प्याज वाला कौरमा। वो बिल्कुल वही है ना शादियों में जो आपको मिलता है यार, बेहतरीन। और हर हफ्ते ये मिलेगा आपको। बिरयानी किस दिन होती है वैसे? जो इतवार के दिन है भाई, इतवार के दिन मुझे कभी बुराई है कि इतवार के दिन बिरयानी खाने के लिए। खाना भी जो पक रहा है, जो पकाने वाले हैं उनको तनख्वाह मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो भाई बहुत बार आपको कई जगहों के खाने दिखाए, कराची से बाहर गए, अच्छी अच्छी जगहों के खाने दिखाए, बेहतरीन किस्म के खाने, चाहे वो अमीर तरीन महंगे तरीन खाने हो या रोड पे खड़ा हुआ ठेला हो, तो कहीं पर भी जो खाना अच्छा मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज उसकी तलाश हमें पता कहाँ लेकर आई है। तो पहले आप ज़रा ये देख लें, आपको ये लग रहा होगा ये लंगर वगैरह है, नहीं ये लंगर वगैरह नहीं है, मगर ये ज़बरदस्त किस्म का खाना बन रहा है ये। और ये खाना है जी सेंट्रल जेल कराची का, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, कहते हैं ना, हाइजीनिक तरीके से कैदियों को खाना दिया जाता है। किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या क्या खाने में मेन्यू होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तमाम तफसीलात देते हैं इस वीडियो में। आ जाए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, कराची जेल सेंट्रल में एंट्री के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ये आपको पूरा दिखाता है। अच्छा, तो एंट्री करने के साथ आपको स्टैंप लगती है, ताकि अगर पता चल सके कौन कैदी और कौन कैदी नहीं, उसके तरीके का स्टैंप होती है, ये स्टैंप लगेगी। ये देखिए, ये स्टैंप लग गई और इस पर लिखा हुआ है गेस्ट, और होपफुली आपको नज़र आ रही हो। अब जामा तलाशी होगी, अभी नाम लिखे जाएंगे यहाँ पर। सर तनवीर बहलीन लिखिएगा। तनवीर में नाम लिखवाने के बाद फिर तलाशी होती है सर। अच्छा, आज तलाशी भी ले लेते हैं। सर आप तलाशी ले लीजिए। अच्छा देखिए, जो पुलिस वाले भी होते हैं उनकी भी बाकी जमा तलाशी होती है कि कौन है, किस तरह से आ रहा है। सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि जो ऑफिशियल्स काम करते हैं उनकी भी प्रॉपर चेकिंग होती है। देखो कपड़े चेक सर, हाँ जी जी सर, ये लगा हुआ, ये देखिए, ये चेक कर रहे हैं। आ जाइए। तो सेंट्रल जेल के अंदर आ चुके हैं और ये देखें तमाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, यानी ज़बरदस्त तरीके से पूरी हरियाली है, पक्की जो कहते हैं ना राहदारी है, साफ़ सुथरा है। अब कराची में ऐसे इलाके में नज़र नहीं आते, लेकिन हमारा सेंट्रल जेल बहुत साफ़ है। किचन आप लोगों का यहाँ पर खाना तैयार होता है। आ जाए भाई। तो भाई ये देखिए, ये अरे वाह माशाल्लाह, यूसुफ भाई ये हमारे लिए इतना साफ़ सुथरा करवाया या बाकी इतना साफ़ सुथरा होता है? नहीं, आप वाहिद चैनल नहीं है, हमेशा जो अच्छा। भी लोग आए हैं, जब भी आए हैं, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है। इसका सबूत ये है कि हमारे पास ये देखें आप, वर्दी है बाकायदा। अच्छा, ये सारी और चीज़ें ये मेडिकल सर्टिफिकेट लगा हुआ है प्रिजनर्स का, ये जो हर महीने उनका मेडिकल चेकअप होता है, तमाम उसके बाद वो क्लियर होता है तो वो यहाँ काम करता है। तमाम कन्विक्टेड प्रिजनर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है। खाना भी जो पक रहा है, जो पकाने वाले हैं उनको तनख्वाह मिलती है। अच्छा, ये मेन्यू है हमारे। इनका मेन्यू क्या है इसमें जी? नहीं, इस वक्त चल रहा है दूसरा वाला। ये एक हफ्ते ये मेन्यू होता है, अच्छा, एक हफ्ते ये मेन्यू होता है और दूसरे हफ्ते ये मेन्यू है। दूसरा हफ्ता ये मेन्यू होगा। अभी ये चल रहा है। तो आज अभी क्या चिकन कौरमा रोटी है आज? बुध बुध है ना जी।
आलू का सालन है जी। अच्छा ये शाम के लिए पक रहा है अभी, दोपहर सुबह का हो चुका यानी है, रात का कहलाएगा। रात का कहलाता है। अच्छा हमारे साथ हमारी ज़्यादा तो हो गई ना 5 बजे दोपहर कहने की, अब यहाँ तो हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ निज़ाम दूसरा है। तो यहाँ सुबह कितने बजे नाश्ता होता है? सुबह और अर्ली मॉर्निंग जब कोर्ट जाने से पहले नाश्ता बढ़ चुका होता है, सही क्योंकि है। कोर्ट भी पहुँचना होता है सही है। बिजनेस को। उसके बाद 12 बजे तक लंच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता सही है, है। पक के तैयार हो रहा होता है। उसके बाद 12-1 बजे तक लंच डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है, क्योंकि 6,500 से 7,000 के करीब कैदी हैं, तो उनका खाना ही पहले पकता है। अब ये रात का खाना जो है इस वक्त पक रहा है, आपको हम दिखाते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि जेल का टोटल भी क्लोज होना है। अच्छा मतलब 6:30 तक आपका रात का खाना हो जाता है। ये शाम का आलू हमारे तैयार अच्छा हो रहा है, शाम का आलू का तैयार, सालन। आलू का सालन ये दोपहर में तैयार ये हुआ था। दोपहर में तैयार हुआ था, क्योंकि ये दोपहर का सालन था भाई। ये ये चिकन का सालन है, वाह, चिकन आलू है ये चिकन आलू है जी हाँ, ठीक है ना। तो यार माशाल्लाह आप लोग ज़बरदस्त किस्म से। अभी हम ट्राई करेंगे, लेकिन यूसुफ भाई इतना अच्छा खाना मिलता है तो लोग तो खुद ही आ जाएंगे यार, उन्हें अच्छा खाना यार मिल रहा है। ये तो गवर्नमेंट को दुआएं दें ये लोग कि वाहिद हमारे पास सिंध के अंदर इस तरह का निज़ाम बना हुआ है, और 2019 के अंदर रूल भी बना प्रिजन एक्ट के तहत, तो ये चेंज हुआ बहुत सारी चीज़ें, तो कैदियों की सहूलत के लिए भी हुआ। यानी कैदी की सहूलत क्या, एज अगर हम यहाँ इनको सुधार के भेजेंगे तभी माशरे में जाके ये लोग अच्छा कुछ चेंज ला सकेंगे या बदल सकेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे। चले आपको दिखाते हैं ज़रा क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। अच्छा सर ये तो रात का हो गया। अच्छा ये परहेजी खाना है। अच्छा ये बगैर मसालों के। अच्छा बगैर प्रॉपर तरीके से जो उनको कैदियों को जो मिर्च वाला नहीं खाते हैं उनको ये रहते हैं परहेजी वगैरह, इसका डॉक्टर ने बोल दिया। ठीक है, जबरदस्त। सर ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये शाम की चाय डिस्ट्रीब्यूट होने वाली क्या है ये? चाय ये चाय है सारे? जी हाँ, ओ ये माय, तकरीबन 6,500-7 हज़ार लोगों की चाय बन रही है, और ये 6,500 डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहले शाम की चाय मिलेगी, फिर उसके आधे से पौन घंटे के बाद रात का। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना मतलब इसका आधे वाला भी नहीं देखा है भाई, कि चाय का इतना बड़ा पतीला। मतलब वाकई ये 6-7 हज़ार इंसान की एक है, दूसरा है, और ये तीसरा बन रहा है। और ये स्पेशल दूध पत्ती वो जो हमारे कोयटा बाल वाली। जी हाँ बिल्कुल, आप चक्के भी देख सकते हैं। मैं चखने तो है, लेकिन मतलब यार इतनी अयाशी है यार जेल के अंदर। और उसमें तो अच्छा ये C क्लास की बात कर रहे हैं अभी इस वक्त हम। जी ये तमाम के लिए B क्लास C क्लास सबके लिए यही यही है। यही डिस्ट्रीब्यूशन, खाना भी यही है, यही सब B क्लास C क्लास के लिए यही खाना है। अच्छा खाना B क्लास को बस ये स्पेशलिटी होती है जिसका मेडिकली अगर डॉक्टर की तरफ से है रिकमेंड, तो उनका खाना घर वो जो आपने लिखा हुआ भी है वहाँ पर कि आपको लिस्ट आ खाना जाती है। सबको यही प्रॉपर मिल रहा है। अच्छा एक सवाल ये है कि यहाँ लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग की वजह से तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा। बिजली की लोड शेडिंग का इतना मसला नहीं है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। घर में बेगम खाना लेट दे कोई मसला नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे, कैदियों को नहीं सही है मिलना ना? चाहिए। कैदियों को लेट नहीं मिलना चाहिए। अभी भी जो है लोड शेडिंग की वजह से हमारे पास अभी सिलेंडर यूज़ हो रहा है। सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, तो कम से कम यार कैदियों का तो ये ख्याल रख लें। प्रॉपर दूध पत्ती लग रही है, वो जो ना वो कहते हैं ना कि एक कप लेके आओ खाली, क्या कहते हैं उसको, ये पत्ती ज़्यादा दूध कम वाली नहीं है, दूध ज़्यादा पत्ती कम, जैसे हम कहते हैं ना, ये हुई 70-80 रुपए की मिलती होगी कम से कम बाहर। भाई है बेहतरीन काम कर रहे हैं यार, अल्लाह आपको जराए खैर दे। अब ये खाली कप आपको देते हैं, हाँ। इसमें से लेके आप चखें, हाँ। क्योंकि अभी इसमें चीनी मिली नहीं है, क्योंकि अभी ये जब अच्छा, उबाल पूरा मैं प्रॉपर हो चीनी जाएगा। कम पीता हूँ, अच्छा किया आपने ये। इसमें चीनी अभी डली नहीं डली नहीं है, है। आखिर में चीनी डलेगी और उसको दोबारा से वैसे ये पकाया कितना जाएगा। दूध इस्तेमाल होता है इसके अंदर? 10 कॉटन डलते हैं। अच्छा ब्रांडेड दूध इस्तेमाल जी कर हाँ। रहे हैं। अच्छा दूध भी वो वाला नहीं जो हमारा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो वाला 2 किलो वाला। यार ज़बरदस्त हिसाब है, बेहतरीन। तो भाई ये देखिए गर्मा गर्म नान लग रहे हैं, और ये रात का खाना बन रहा है, क्योंकि 4 बज रहे हैं तकरीबन, और 3-4 बजे के बाद ये रात का खाना हो जाता है, क्योंकि 6:30-7 बजे तक इनको सेल में भेजना होता है कैदियों को। अच्छा भाई तो ये जेल का खाना है, और यकीन मानिए कोई हमने ऐसा नहीं बोला कि स्पेशली हम इसी दिन आएंगे तो ये खाना होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा, तो सर मैं थोड़ा सा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी का हक नहीं मानना चाहिए। हमारे कैदी भाइयों का खाना था ये, फुल यू नो ना वो स्टाइल बनाया हुआ ये। अच्छा जी, अच्छा सर इसको कहाँ रखें कहीं? नहीं आप चलो चले चले इसको भाई, आप भी तरह इनको लोगों को यकीन आ जाएगा ना कि आप और हम खा रहे हैं तो आगे अच्छा खाना है भाई है। नहीं हम खुद जो है बाज़ दफ़ा इसको खाते हैं और चेक भी करते हैं प्रॉपर वे में। एक अफसर हमारा रेगुलरली डॉक्टर और अफसरान इसको प्रॉपर चेक करते हैं, चेक करते हैं कि हाइजीनिक है या नहीं है। बटने से पहले ये टेस्ट हमारे पास होता है। होगा तमाम हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब भी, मैं और दीगर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहिबान और डॉक्टर साहब भी इसको चेक करके प्रॉपर। यार वो कहते हैं ना प्याज वाला कौरमा, वो बिल्कुल वही है ना शादियों में जो आपको मिलता है यार, बेहतरीन। और हर हफ्ते ये मिलेगा आपको। बिरयानी किस दिन होती है वैसे? जो इतवार के दिन है भाई, इतवार के दिन मुझे कभी बुलाइएगा इतवार के दिन बिरयानी खाने के लिए। यार खाना बहुत अच्छा है लिटरली, इसलिए नहीं यहाँ खड़ा हूँ, वाह खुदा बहुत अच्छा खाना है, अच्छी रोटी। रजिस्टर लेके आओ सैलरी का। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए तनवीर ये बता दूँ कि ये सैलरी रजिस्टर है, तमाम कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको प्रॉपर वे में सैलरी भी मिल रही है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू खाना है। अच्छा। बाहर के लोग यहाँ अंदर आ नहीं सकते।
तो ये खाना इनको जो है- आपने ट्रेनिंग दी और इनको यानी इनके रोजगार का वसीला बन गए। और ये यहाँ से कमा के अच्छा, ये माशाल्लाह ये किसी की 6,000 बन रही है, किसी की 27,000 माना तनख्वाह है। ये वीकली के हिसाब से ये जैसे वो होता ना कि किसने कितने दिन काम हाँ। किया, कितनी देर काम किया। तो मतलब ये कम से कम भी 25-30 हज़ार रुपये महीना यहाँ बिल्कुल, से आराम से कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। अभी जैसे मैं अजीज भाई से मिला था, हाँ। वो भी यही कह रहे थे कि माशाल्लाह से वो पेंटिंग से अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम 40-50 लोग तो आराम से होंगे यहाँ पर। ये शिफ्टिंग के अंदर 90 बंदे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अब सर अब एक कप चाय भी थोड़ी सी पिलाते तो। अच्छा भाई देखिए ये चाय आ गई है, चाय हमें चेक करा रही है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। सर चीनी मिक्स नहीं है, मैं चीनी कम ही पीता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी ये अच्छा ये कितनी देर पकती होगी? कम से कम ये आधा एक घंटा तो पकाते होंगे इसको? ज़्यादा 3 घंटे पकेगी, दूध इतना ज़्यादा है ना। अभी भी कितनी देर पकेगी मजीद? ये अभी मजीद पकेगी, अभी 2 घंटे ये पकेगी। अच्छा मज़ीद। ये अभी और मतलब फिर वही चीनी मिला के इसको मजीद और उसको ओके। पकाया जाएगा प्रॉपर। देख के मुंह ना जल जाए। मैं गर्म पी लेता हूँ वैसे। यार चीनी सही है, अदब मुझे तो एकदम मीठा सही लगता है सही, लेकिन चाय की क्वालिटी अच्छी वो अभी से बता रही है, क्योंकि जितना दूध डला हुआ है ना इसके अंदर और ये पक के कम होगा, ये मजीद जायका अच्छा होगा। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वाइट हो रही है, लेकिन ये पकेगी ना कड़क हो जाएगी बिल्कुल। तो भाई बहुत अच्छा खाना था। यूसुफ भाई बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह करे आप लोग इस तरीके से जो कैदी है उनकी अच्छी तरीके से मोटिवेट भी करें, उनका ख्याल भी रखें। देखिए गलती हर इंसान से हो जाती है, लेकिन इस गलती की सज़ा ये नहीं होती कि उसको जो उसकी कैद है उसको इतना झानुम बना दें कि उसको नफरत हो जाए लोगों से। आप दुआ ये करें कि जो हम कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह उसमें हमें कामयाब करे, आमीन ताकि हम ये जो बिगड़े हुए बच्चे हैं इनको सुधार के इस माशरे में भेज सकें। आमीन आमीन। तो इस दुआ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ ये है कि भाई जितना भी जेल का खाना अच्छा हो जाए, ये बहुत अच्छा खाना है, यानी आम घरों में खाना नहीं बनता, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। लेकिन भाई जेल होती है, कैद होती है। तो कोई भी सोचता है कि भाई किसी तरीके से मनफी सरगर्मी में मुलविस होने का इरादा रखता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, तो भाई उसका ठिकाना ये होगा और उसको बहुत ज़हमत होगी, चाहे जितनी सहूलियात देते हैं। तो ऐसे कामों में नहीं पड़ना, और आ जाए तो यहाँ से सुधर के जाना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। सच पूछें तो मुझे तो इस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि कैदियों के साथ क्या इस तरह से शाहाना खाना उनको सर्व किया जाता है, इस तरह से शाहाना सलूक उनके साथ हुआ होता है। अगर आप पाकिस्तान की हालत देखें तो जो बाहर लोग आज़ाद घूम रहे हैं वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। उनमें से कई तो इस महंगाई की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। और अगर आप जेल की लाइफ देखें तो वहाँ पर इतना शाहाना खाना, सच पूछें तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि कैदियों को इस तरह का शाहाना खाना सर्व होता होगा। आप लोग मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट में। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो का इख्तिताम मैं इस दुआ से करती हूँ। दुआ है उस रब्बे करीम से कि हम पर सब पर रहम फरमा। दुआ है उस रब्बे इज़्ज़त से कि हमारी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। दुआ है उस रब्बे गनी से कि हम सबको खूब नवाज। दुआ है उस मुश्किल कुशा से कि हमारी मुश्किलात को दूर फरमा। आमीन सुम आमीन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर कीजिएगा। क्या आपको यकीन है कि जेल में कैदियों के साथ इस तरह अच्छा सलूक होता भी है या नहीं? सच पूछें मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं मैं हरगिज़ इस बात पर यकीन नहीं करूँगी कि कैदियों के साथ इतना अच्छा सलूक होता है। यहाँ तो गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा होता है। बहरहाल हमारी बातें लंबी होती चली जाएंगी, तो बस इख्तिताम करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो का। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।